परिवर्तन संसार का नियम है और जो इस नियम का पालन नहीं करता वो धीरे धीरे ही सही मगर एक ना एक दिन समाप्त हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो इस नियम को समझकर अपने अंदर समय समय पर परिवर्तन करते रहते हैं वो लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं या यूं कहें कि वो स्थायी बना रह सकते हैं। तो यूपीएससी ने भी प्रकृति के इस नियम को समझा है और समय समय पर जरूरत के हिसाब से अपने अंदर बदलाव भी करता रहा है। तभी तो जहां आजादी के लगभग 20 वर्ष बाद तक भी यह परीक्षा सिर्फ अंग्रेजी में आयोजित की जाती थी, वहीं आज ये हर राजकीय भाषा में आयोजित की जाती है। तो और कौन कौन से बदलाव हुए हैं जो यूपीएससी ने समय समय पर अपनी परीक्षा में किए हैं, आइए जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो पिछले कुछ वर्षों में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पैटर्न में कई बदलाव हुए हैं। तो वैकल्पिक पेपरों की संख्या में परिवर्तन से लेकर एप्टीट्यूड आधारित सीसैट पेपर की शुरुआत से लेकर सामान्य अध्ययन के पेपर की संख्या में वृद्धि और भाषा के पेपर से विदेशी भाषाओं को हटाने तक यूपीएससी सीएससी परीक्षा के प्रश्न पत्र दोनों प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में आयोग द्वारा 90 के दशक से कई बार बदलाव किए गए हैं। 2009 तक यूपीएससी प्रीलिम्स मुख्य रूप से करंट अफेयर्स, इतिहास और भूगोल पर केंद्रित था, लेकिन साल 2010 के बाद से इसका फोकस विज्ञान, राजनीति, पर्यावरण, इतिहास आदि पर स्थानांतरित हो गया। और साल 2010 से पहले जीएस प्रीलिम्स पेपर की एक रॉ स्ट्रक्चर जो थी वो ऐसी थी: इतिहास के 20 प्रश्न, भूगोल के 30 से 40 प्रश्न, विज्ञान के 40 प्रश्न और करंट अफेयर्स पर कुछ प्रश्न जो आमतौर पर दोहराए जाते रहे थे। और मुख्य रूप से खेल, पुस्तकों और लेखकों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाचार, विशिष्ट व्यक्तित्वों या स्थानों और अन्य से संबंधित होते थे। और अन्य खंड मुख्य रूप से योग्यता और राजनीति से संबंधित होते थे। इसके अलावा एक वैकल्पिक विषय का भी पेपर हुआ करता था और उस समय प्रश्न का जो पैटर्न था वो सरल था, प्रिडिक्टेबल हुआ करता था। और एमसीक्यू पैटर्न में प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा पत्रिकाओं या समसामयिक मामलों की पुस्तकों से आसानी से तैयार किए जा सकते थे और उन्हें आसानी से रटा भी जा सकता था। हालांकि वर्तमान यूपीएससी प्रारंभिक प्रश्न पत्र में बहुत अधिक संशोधन किया गया है और वर्तमान में प्रश्न पैटर्न एक ऐसे पैटर्न को फॉलो करता है जहां उम्मीदवार को विषय से संबंधित कई पेचीदा सही या गलत बयानों में से सही उत्तर की पहचान करने की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए प्रासंगिक महत्वपूर्ण मुद्दों और अवधारणाओं की अच्छी समझ रखने वाले उम्मीदवार के पास परीक्षा में सफल होने की संभावना अधिक होती है। और प्रारंभिक परीक्षा की तरह यूपीएससी मुख्य परीक्षा के प्रश्न पैटर्न में भी कई बदलाव हुए हैं। तो इतिहास और भूगोल से अधिक डायरेक्ट प्रश्न अब नहीं है। साथ ही 2 अंकों के सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस अब प्रश्न पत्र का हिस्सा नहीं है और फोकस अब प्रौद्योगिकी और विज्ञान, पर्यावरण, करंट अफेयर्स और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर शिफ्ट हो गया है। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों से कई प्रश्न दोहराए जाते हैं या फिर से व्यक्त किए जाते हैं। तो अब नजर एक डालते हैं पिछले 10 सालों में हुए कुछ बदलावों पर। ठीक है, तो पहला है साल 2011 में प्री में ऑप्शनल पेपर की जगह सीसैट को शामिल किया गया जो कि मैंडेटरी था। साल 2012 में यूपीएससी ने सीएससी मुख्य पाठ्यक्रम को प्रकृति में थोड़ा अधिक जेनेरिक रखने का निर्णय लिया जिससे प्रश्न पैटर्न में पूरी तरह से बदलाव आ गया। तो प्रत्येक परीक्षा के लिए 2 अतिरिक्त पेपर थे। इसी तरह साल 2012 पैटर्न में एक निबंध के साथ सामान्य अध्ययन पर 2 पेपर शामिल किए गए। साल 2013 में वैकल्पिक विषयों की संख्या 2 से घटाकर 1 कर दी गई है। सामान्य अध्ययन के पेपर की संख्या 2 से बढ़ाकर 4 कर दी गई है। पिछले 2 जीएस पेपर 3 में विभाजित हो गए हैं। साथ ही एक नया पेपर एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड यानी पेपर 4 पेश किया गया। निबंध के लिए कुल आवंटित अंक 200 से बढ़ाकर 250 कर दिए गए। साथ ही कुछ प्रश्नों की संख्या को बढ़ा दिया गया और शब्द सीमा घटा दी। साल 2014 यहाँ निबंधों की संख्या बढ़ाकर 2 कर दी गई।
पहले के विपरीत जहां 4 वैकल्पिक विकल्पों के साथ एक खंड था, परिवर्तन के परिणाम स्वरूप 4 वैकल्पिक विकल्पों के साथ 2 खंड हो गए। परीक्षा के लिए प्रयासों की कुल संख्या 4 से बढ़ाकर 6 कर दी गई। साथ ही सामान्य उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष से बढ़ाकर 32 वर्ष कर दी गई। साल 2015 से पहले सीसैट और जीएस दोनों के परिणाम मेरिट के लिए गिने जाते थे। साल 2015 में योग्यता के लिए केवल जीएस अंकों पर विचार किया गया था और योग्यता परीक्षा के लिए सीसैट पर विचार किया गया था। तो निष्कर्ष क्या है? तो निष्कर्ष यह है कि चूंकि प्रश्न अब अधिक डायरेक्ट और स्ट्रेट हैं, इसीलिए उम्मीदवार अब अपनी बुद्धिमत्ता, कौशल और स्मार्ट लर्निंग तकनीक से परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। रटने की कला अब महत्वपूर्ण नहीं रह गई है और विश्लेषण और स्मार्ट लर्निंग का महत्व बढ़ गया है। करंट अफेयर्स सेक्शन के लिए उम्मीदवारों को समाचार पत्रों और अन्य प्रासंगिक सामान्य अध्ययन पाठ्यक्रम सामग्री को अच्छी तरह से संशोधित करने की आवश्यकता है। आज की यूपीएससी की तैयारी की मांग ये है कि उम्मीदवार न केवल करंट अफेयर से अवगत हो, बल्कि उसके साथ उनकी एक राय भी हो, उन पर एक राय भी बनाए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें। और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है, सजेशन है, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।